क्या नासा को कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो गैलेक्सीज को खा रहा है? यूनिवर्स में बहुत दूर इसकी गहरी गहराइयों में कोई अननोन फोर्स सारी गैलेक्सीज और सभी सेलेस्टियल बॉडीज इवन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी अपनी तरफ खींच रही है। इसी के साथ ही वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ी और मिस्टीरियस चीज को भी हाल ही में डिस्कवर किया है। आखिर वो कौन सी फोर्स है जो गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही है और क्या ये यूनिवर्स की हर चीज को नष्ट कर देगी? वैज्ञानिक आज के टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस में नई नई चीजों को खोजने में बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम हमारी गैलेक्सी के बाहर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में स्पेस के हिस्से को एक लंबे समय से देख नहीं पाए थे, क्योंकि हमारी गैलेक्सी की इस साइड वाला हिस्सा गैस, डस्ट और सितारों से भरा है, जिसकी वजह से इसके पार पृथ्वी पर रहते हुए देख पाना पॉसिबल ही नहीं था। इस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे जोन ऑफ अवॉइडेंस का नाम भी दिया था और स्पेस के इसी हिस्से में द ग्रेट अट्रैक्टर मौजूद है। हाल ही के कुछ सालों में एक्सरे और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में हुई डेवलपमेंट की बदौलत वैज्ञानिक इस जोन ऑफ अवॉइडेंस में फाइनली देख पाने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें ये पता चला कि हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी लोकल गैलेक्सीज के ग्रुप के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं और इस मेगा स्ट्रक्चर के सेंटर में द ग्रेट अट्रैक्टर मौजूद है। इस ग्रेट अट्रैक्टर की बात करें तो ये 300 मिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला है और जो हमारी पृथ्वी से 147 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। स्पेस के इस हिस्से की रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों ने गैस और डस्ट के बादलों के पीछे गैलेक्सीज के एक बड़े सुपर क्लस्टर की खोज की, जिसे नॉर्मा सुपर क्लस्टर का नाम दिया गया। जब इस नॉर्मा क्लस्टर के मास को कैलकुलेट किया गया तो ये सूर्य से लगभग 1000 ट्रिलियन गुना मैसिव था, लेकिन जब बाद में क्लस्टर इन दी जोन ऑफ अवॉइडेंस प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने जब एक्सरे डेटा से इसकी स्टडी की तो पाया कि ग्रेट अट्रैक्टर के रीजन में एक्सपेक्टेशन से बहुत कम गैलेक्सीज मौजूद थीं। इस ग्रेट अट्रैक्टर का मास सूर्य के मास से लगभग 10 मिलियन बिलियन गुना ज्यादा माना जाता आया था, लेकिन वैज्ञानिकों को इस रिसर्च से पता चला कि ये असल में उस एस्टिमेट का 1/10वां हिस्सा ही था। स्पेस में दूरी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ऑब्जेक्ट्स हमारे द्वारा डिटेक्ट किए जाने के लिए डिम होते जाएंगे, इसलिए हम केवल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ही देख पाएंगे जो बहुत ज्यादा ब्राइट होंगे। इस वजह से कई बार हम ऐसे विजिबल ऑब्जेक्ट को स्पेस के किसी ऐसे हिस्से के साथ जोड़ लेते हैं जो असल में उसका हिस्सा ही नहीं होते, जिसकी वजह से स्पेस के कुछ रीजन्स हमें बहुत ही डेंस गैलेक्सीज से भरे दिखाई देते हैं। इसी तरह से द ग्रेट अट्रैक्टर कई तरह से हमें कई ऐसी गैलेक्सीज दिखाता आया है जो असल में उसका हिस्सा ही नहीं थी। कुछ वैज्ञानिकों का तो कहना यहाँ तक है कि ये भी पॉसिबल है कि ये ग्रेट अट्रैक्टर असल में किसी तरह का सुपर अट्रैक्टर ना हो, बल्कि ये स्पेस का एक ऐसा सेक्शन हो जहाँ पर गैलेक्सीज काफी ज्यादा मौजूद हैं। इस ग्रेट अट्रैक्टर का मास भी इतना ज्यादा नहीं है कि ये किसी तरह से लोकल गैलेक्सीज के क्लस्टर को अपनी तरफ खींच पाए। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो गैलेक्सीज के लोकल क्लस्टर को लैंकिया सुपर क्लस्टर के सेंटर की तरफ खींच रही है? जब इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे स्ट्रक्चर को खोजना शुरू किया जिसका ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। ये है शेप्ले सुपर क्लस्टर, जो 20 क्लस्टर्स के मिलने से बना है, जिसमें 8000 गैलेक्सीज हैं और जो पृथ्वी से 650 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस क्लस्टर का मास सूर्य के मास से 10 मिलियन बिलियन गुना ज्यादा है और ये हमारी गैलेक्सी के 1 बिलियन लाइट ईयर्स के एरिया की सबसे मैसिव फॉर्मेशन है। स्पेस में सबसे पुरानी कॉस्मिक लाइट को खोजते हुए एसए के प्लैंक सैटेलाइट ने इस शार्पले क्लस्टर के सेंट्रल रीजन की ऑलरेडी कुछ यूनिक इमेजेस कैप्चर की हैं। इस इमेज के दो बड़े स्पॉट्स दो गैलेक्सी क्लस्टर हैं, अबेल 3558 और 3562। इस इमेज में इन दोनों क्लस्टर्स के बीच कुछ छोटे ग्रुप्स भी हैं। इन इमेजेस और डेटा का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने शेप्ली क्लस्टर की अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद एक स्ट्रक्चर का एक मॉडल भी तैयार किया है। वहां पर वैज्ञानिकों ने स्पेस का एक ऐसा रीजन खोजा है जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा कम थी और इसे डाइपोल रिपेलर का नाम दिया गया।
इसकी फर्दर रिसर्च से वैज्ञानिकों ने पाया कि शेप्ले सुपर क्लस्टर इस रीजन से अपनी पावरफुल ग्रेविटी के कारण सेलेस्टियल बॉडीज को तेजी से खींचता है, जिसकी वजह से ये डायपोलर रिपेलर मैटर के डिवॉइड की तरह काम करता है। लेकिन इसके बाद भी रिसर्चर्स को एक प्रॉब्लम परेशान कर रही थी कि शेप्ले सुपर क्लस्टर की डिस्कवरी के बाद भी ग्रेट अट्रैक्टर के एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स का ये पूरा सीन पूरी तरह से क्लियर नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर मैथ्यू कॉल्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बाद भी हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की वेलोसिटी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर, ग्रेट अट्रैक्टर और शेप्ले सुपर क्लस्टर की ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कैलकुलेट करने पर रिसर्चर्स ने पाया कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारी गैलेक्सी की स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकंड कम होनी चाहिए थी। इस पर प्रोफेसर मैथ्यूज कहते हैं कि ऐसा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पीछे छिपे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स की वजह से हो सकता है, और शायद वैज्ञानिकों ने ऐसे एक स्ट्रक्चर को खोज भी लिया है जो है वेला सुपर क्लस्टर। ये वेला सुपर क्लस्टर गैस और डस्ट की एक मोटी लेयर के पीछे हमारी पृथ्वी से 850 मिलियन लाइट ईयर्स दूर छिपा है। ये क्लस्टर साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, लगभग 370 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में फैला, और जिसमें 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस वेला सुपर क्लस्टर की ग्रेविटी मिल्की वे की एक्चुअल स्पीड के डिफरेंस और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं पर रिसर्चर्स ने जोन ऑफ अवॉइडेंस में 883 गैलेक्सीज को स्टडी किया, जिनमें से कुछ को पहले कभी देखा ही नहीं गया था। इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज की ग्रेविटी एक दूसरे को अफेक्ट कर रही थी, लेकिन इनकी ये अट्रैक्शन उस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर रही थी, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की रफ्तार अभी भी कैलकुलेशन से काफी ज्यादा तेज थी। वैज्ञानिक अभी भी ग्रेविटी के हिडन सोर्स और मिल्की वे के मोशन के नेचर और साथ ही अदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के बारे में भी जानने में लगे हैं। इससे जुड़ी कई थ्योरीज हमारे सामने आई, जिनमें से एक इसके पीछे डार्क मैटर का हाथ बताती है, तो वहीं पर दूसरी इसे हाइपोथेटिकल मल्टीवर्स से जोड़ती है। हालांकि इसी बीच वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने ग्रेट अट्रैक्टर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी भी की, जिसके लिए उन्होंने 10,000 गैलेक्सीज की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और इसे यूनिवर्स के 1.5 बिलियन साल की एज से आज तक की मूवमेंट को ट्रैक भी किया। इसके रिजल्ट में उन्होंने एक इंटरैक्टिव मॉडल को कंपाइल किया, जिसमें ग्रेट अट्रैक्टर, विर्गो सुपर क्लस्टर और पिर्सिस और पीसीस सुपर क्लस्टर का भी पूरा एरिया दिखाया गया। इस मॉडल ने दिखाया कि कैसे हर इंडिविजुअल क्लस्टर और गैलेक्सी कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मूव कर रही थी। इसी के साथ ही उन्होंने सभी सेलेस्टियल बॉडीज की फ्यूचर मूवमेंट को भी ट्रैक किया। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की इंक्रीज होती स्पीड गैलेक्सीज के क्लस्टर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव करने से रोकेगी। वैज्ञानिकों ने इससे जुड़ी एक सिमुलेशन भी तैयार की, जो हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन से आज से कई करोड़ों साल बाद का पूरा फ्यूचर दिखाती है। अभी के लिए हम यही जानते हैं कि स्पेस एक बड़ी मिस्ट्री है, और जिससे जुड़ा हर जवाब नई मिस्ट्रीज को हमारे सामने रखता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।